अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय मोहम्मद अली बिलाल में आपको खुश आमदीद। वेल डियर व्यूअर्स, इससे पहले की 3-4 वीडियोस में हमने इनडेफिनेट को देखा, कॉन्टीन्यूस को देखा, परफेक्ट को देखा और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस को देखा। हमने देखा कि किस तरह प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में ये चारों मैनर्स कौन सा स्ट्रक्चर लेकर हमें असिस्ट करते हैं ये जानने और समझने में कि किसी भी जुमले में कौन सा टेंस इन्वॉल्व है और कौन सा मैनर इन्वॉल्व है। आज पिछले चारों चैप्टर्स को हम रिवाइज़ कर रहे हैं और मेरी दिली ख्वाहिश होगी कि आप लोग उन वीडियोस को, ख़ुसूसन पिछली 4 वीडियोस को बार बार रिवाइज़ करें, देखें और आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस उनको डिस्कस करते हुए क्या होना चाहिए ज़रा उसको मुलाहिज़ा करें। आप यकीनन अगर एफ़र्ट करेंगे तो मुझसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जब कभी इंग्लिश ग्रामर के स्ट्रक्चर पे बात आए तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कुछ इस तरह बात कर रहे हो जैसे मैं अभी आपसे बात करने जा रहा हूँ। किसी भी जुमले के स्ट्रक्चर से मुराद उसमें मौजूद टेंस या ज़माने का ज़िक्र करना और उस सेंटेंस में काम करने के मैनर या अंदाज़ का ज़िक्र करना कहलाता है। यानी स्ट्रक्चर हमें बताता है कि वो जुमला किस ज़माने में, किस अंदाज़ में काम के होने को ज़ाहिर कर रहा है और काम करने वाला कौन है। 3 चीज़ें हर जुमले की ज़िम्मेदारी है। हर जुमले के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो 3 बातें बता रहा हो। कौन काम कर रहा है, किस ज़माने में कर रहा है और किस अंदाज़ में कर रहा है। अगर आप भी किसी जुमले को बोलते या लिखते हुए इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के काबिल हैं तो आप अपने आप को खुशकिस्मत तसव्वुर करें कि आप उर्दू और इंग्लिश बहुत अच्छी बोल लिख सकते हैं। ये एक वहम भी होता है कि आपसे बोला नहीं जाएगा या आपसे लिखा नहीं जाएगा। जो आप इंग्लिश ग्रामर के स्ट्रक्चर को समझते जाते हैं आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट करता जाता है। तो देखें किस तरह 3 ज़माने, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और किस तरह 4 अंदाज़, इंडेफिनेट, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस यानी मुतलक, जारी, मुकम्मल और मुकम्मल जारी को हम डिस्कस करते हैं। तो 3 ज़माने और 4 अंदाज़, 3 ज़रब 4, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, वी शुड क्लियरली अंडरस्टैंड 12 स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट डिफरेंट टेंसेस एंड मैनर्स। तो ये 12 स्ट्रक्चर आप कैसे बयान करते हैं सुनिएगा। कोई भी जुमला इंग्लिश में किसी भी टेंस या मैनर का हो उसका आगाज़ हमेशा सब्जेक्ट से और इख्तिताम हमेशा ऑब्जेक्ट पे होगा। इंग्लिश स्ट्रक्चर के अंदर सब्जेक्ट सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर वर्ब की कोई हालत और एंड में अगर ऑब्जेक्ट है, यानी SVO इंग्लिश के हर जुमले में फॉलो किया जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट का जिक्र आएगा, फिर वर्ब का, फिर ऑब्जेक्ट का। एक्सेप्शंस आर देयर बट मेनली योर इंग्लिश सेंटेंस फॉलोज दिस अरेंजमेंट ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो जब कभी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म अकेली आए या वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ S या ES आए तो जुमला प्रेजेंट इंडेफिनेट का होता है। तमाम पर्सन्स के साथ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आती है, जबकि थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी वो तमाम सब्जेक्ट्स जिनको ही, शी या इट से रिप्लेस किया जा सकता है उनके साथ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म S या ES के साथ आती है। ये पहला स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर पास्ट इंडेफिनेट का, वेरी सिंपल। जब कभी वर्ब की सेकेंड फॉर्म आए, भले से सब्जेक्ट कुछ भी हो, आपका पास्ट इंडेफिनेट का पॉजिटिव स्ट्रक्चर बन रहा है। यहाँ ये भी ज़हन में रखें कि हम 12 पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स को डिस्कस कर रहे हैं और उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। फ्यूचर इंडेफिनेट में विल शैल के बाद जब वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आती है तो हम समझ जाते हैं कि ये जुमला फ़ेल, मुस्तक़बिल, मुतलक या सादा का है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट कॉन्टीन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस। तो जब भी किसी जुमले में रहा की कोई सूरत मौजूद हो उर्दू में, तो इंग्लिश में जुमला बनाते वक्त हमने हर हाल में वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ ING का इस्तेमाल करना है, जो हमें बताएगा कि ये इंग्लिश कॉन्टीन्यूअस का जुमला है। अब ये किस ज़माने का है तो वो बताना वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के लिए मुमकिन नहीं है, इसलिए वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ऑफ कॉन्टीन्यूटी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो कॉन्टीन्यूअस के हर जुमले में V1 + ING यकीनी तौर पे मौजूद है। अब उससे पहले अगर हेल्पिंग वर्ब इज़ MR है तो सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का है। अगर V1 + ING से पहले वाज या वर्ब मौजूद है तो आपका सेंटेंस पास्ट कॉन्टीन्यूअस का है।
जबकि V1 प्लस ing से पहले अगर विल बी या शैल बी का इस्तेमाल किया गया है तो वो जुमला आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस का कहलाएगा। 6 सेंटेंस कवर हो चुके हैं। आप भी कोशिश करें कि आप उनको समझने के बाद इतनी तेज़ी के साथ इतने ठीक अंदाज में बयान कर सकें। नेक्स्ट मैनर की तरफ आते हैं, वो है परफेक्ट का। जब किसी ज़माने में काम के मुकम्मल को ज़ाहिर किया जाए, कंप्लीटनेस ऑफ एन एक्शन। तो याद रखें कि काम के मुकम्मल होने को ज़ाहिर करने के लिए हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और मुकम्मल के लिए ज़माना डिफ़ाइन करने में हम हेल्पिंग वर्ब्स का जो इस्तेमाल करते हैं वो हैज़, हैव और हैड हैं। इसलिए जब कभी हैज़ या हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का होगा, और अगर हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है तो आपका सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का है। जबकि फ्यूचर परफेक्ट को ज़ाहिर करने के लिए हम विल शैल के बाद हैव, और हैव मुमकिन बनाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म का आना, तो फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर हमारा बनेगा विल हैव या शैल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। लास्ट मैनर आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस का, जिसमें आपने ना सिर्फ ये कि जुमले के जारी रहने के फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम या फ्रॉम सम पॉइंट ऑफ टाइम, आपने जुमले के जारी रहने को भी एक्सप्लेन करना है, यानी उसका कंटिन्यूअस आस्पेक्ट भी बयान करना है, और फिर ये भी बताना है कि फिर काम मुकम्मल भी हो चुका। तो इस सिलसिले में कंटिन्यूटी ज़ाहिर करने का तो वो वाहिद तरीका V1 प्लस ing का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन उससे पहले परफेक्ट को ज़ाहिर करने के लिए हम दोबारा हैज़, हैव, हैड की मदद लेंगे। लेकिन हैज़, हैव, हैड अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing को डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं करते, तो हमें एक डबल हेल्पिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो अपने से पहले हैज़, हैव, हैड को भी एग्री करता है और अपने बाद V1 प्लस ing का आना भी मुमकिन बनाता है। पिछली वीडियोज़ में ये चीज़ डिटेल के साथ डिस्कस हो चुकी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जुमला बनाते हुए हम सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे जो कि बी वाज बीन की थर्ड फॉर्म है, हैज़ हैव को स्टेबल कर रही है, और बीन हेल्पिंग वर्ब ऑफ कंटिन्यूटी भी है जिसके बाद V1 प्लस ing का आना मुमकिन होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव, उसके बाद बीन, और बीन ने मुमकिन बनाया V1 प्लस ing का आना, और एंड में ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप सब्जेक्ट के बाद हैड और हैड के बाद ऑक्सिलरी बी वाज बीन की थर्ड फॉर्म बीन का इस्तेमाल करेंगे, जिसके बाद V1 प्लस ing का आना मुमकिन हुआ, और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट हुआ तो वो आप मेंशन कर देंगे। और सबसे आखिर में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर, तो वो स्ट्रक्चर हमें मिलता है सब्जेक्ट के बाद फ्यूचर को ज़ाहिर करने के लिए विल या शैल, और विल और शैल की ख्वाहिश के हमारे बाद हमेशा वर्ब या ऑक्सिलरी की फर्स्ट फॉर्म हो। आप हैज़, हैव, हैड में से हैव लगाएंगे, और हैव चूँकि हेल्पिंग वर्ब की उस कैटेगरी से तल्लुक़ रखता है जिसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो हम बी वाज बीन की थर्ड फॉर्म बीन लगाएंगे। तो अब तक हमारा स्ट्रक्चर बना सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, उसके बाद हैव, और हैव की सेटिस्फेक्शन के लिए बीन, और बीन का इस्तेमाल मुमकिन बना रहा है V1 प्लस ing के आने को। तो विल हैव या शैल हैव के बाद बीन, और उसके बाद V1 प्लस ing, और एंड में ऑब्जेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर बना सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। ये वीडियो खुलासा थी तमाम टेंसेस का, तमाम मैनर्स के हवाले से स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सेंटेंस। इस वीडियो को गौर से देखें, कोशिश करें कि आप भी इंग्लिश स्ट्रक्चर को इस तरह बयान करने के काबिल हों। हमने सिर्फ पॉजिटिव स्ट्रक्चर देखा है। सबसे पहले अपने 12 पॉजिटिव स्ट्रक्चर जो हैं वो स्ट्रॉन्ग कर लें, फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना कोई मसला नहीं रहता। यहाँ तक अगर आप कामयाबी से पहुँच गए हैं तो फिर इसके बाद आपके लिए कोई चैलेंज, कोई मुश्किल नहीं रही। यहाँ से आगे आपके लिए इंग्लिश एंजॉय करने का मौसम आ जाता है। अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल को अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, क्लास फेलोज़ में, स्टूडेंट्स में प्रमोट कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।